सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको मिलता है स्टॉक मार्केट के से रिलेटेड वीडियो, पोस्ट मार्केट से रिलेटेड वीडियो, साथ ही साथ एलटीपी कैलकुलेटर मार्केट का कॉम्बिनेशन बना करके प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इसके लिए थ्योरेटिकल क्लास मिलता है, प्रैक्टिकल क्लास मिलता है, जो कि हमारे जो है विनय सर के साथ साथ अलग अलग ट्रेनर यहाँ पे आपको अपडेट करते रहते हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप दूसरे को भी सेंड कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स भी लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आज चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं एक मजेदार थ्योरी जो कि है आईडेडी पिक्स के बारे में। आईडेडी पिक्स क्या है और ये हमारे लिए सुपर कितना है, ये स्ट्रेटजी काम कैसे करती है, इसमें एसएल क्या होता है, साथ ही साथ हम इसमें किस सेगमेंट में बाय और सेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में आज बात करने वाले हैं। यानी स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए हम जो है इस फॉर्मूले को अपनाते हैं तो किस तरह से ये वर्क करता है, क्या क्या चीजें होती हैं जो कि इसमें जो है इसको इस आइडेंटी पिक्स को एक बेहतर बनाती हैं। देखिए क्या होता है, आप जब स्टॉक में ट्रेड करने जाते हैं तो उसमें दो सेगमेंट में आप ट्रेड करते हैं। पहला तो आप करते हैं कैश में, दूसरा आप करते हैं, अगर इंट्राडे सेगमेंट में हम बात करें तो ऑप्शन में करते हैं और कैश में करते हैं। अगर कैश में करते हैं तो भी इस सेगमेंट का यूज कर सकते हैं और ऑप्शन में करते हैं तो भी इस सेगमेंट का यूज कर सकते हैं। लेकिन इसको करने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए कि जब आईवी की बात करते हैं तो आईवी आप जरूर देखें। जब भी आप स्टॉक में ट्रेड करने जाएं तो स्टॉक में ट्रेड करने से पहले आपको आईवी जरूर देखना है और आईवी देखने के लिए नोट कर लीजिए, आईवी जो होगा वो 30 से ज्यादा आईवी नहीं होनी चाहिए। स्टॉक में 30 से ज्यादा आईवी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल आप देख सकते हैं आईवी जो है ये जो है कॉल साइड की अगर आईवी की बात करते हैं तो कॉल साइड की आईवी आपको बढ़ी हुई लग रही है, पुट साइड की आईवी थोड़ी सी कम है, ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी ये ट्रेडेबल नहीं है हमारे लिए। अगर हम एसईसी को देखते हैं तो एसईसी को देख लेते हैं, यहाँ पे इसका भी बढ़ा हुआ आईवी लग रहा है। और हम देख लेते हैं ऐसे स्टॉक हमको रिजेक्ट करना है, रिजेक्शन जितना ज्यादा से ज्यादा इसमें करेंगे वो हमारे लिए बेहतर होगा। इसमें भी आईवी आपको बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो आईवी अगर बढ़ी हुई है तो आप उसको अवॉइड करें, उसमें ट्रेड ना करें। हाँ, उस स्टॉक को चूज करें, जैसे बजाज फिनसर्व है, बजाज फिनसर्व में आप देखेंगे 24 और 23 की आईवी दिख रही है, तो ये हमारे लिए ट्रेडेबल हो सकता है। लेकिन सिर्फ आईवी देख करके हम ट्रेड नहीं करेंगे, इसके लिए बहुत सारे सिनेरियो को हमको चेक करना पड़ेगा। बहुत सारे सिनेरियो तो नहीं चेक करने हैं, तीन चार चीजों को जो है वो मेनली चेक करना है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप स्टॉक में ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो आपको ध्यान देना है, जो कि मैं हर बार बताता हूं इस चीज को, कि जब भी आप कॉल बाय कर रहे हैं या फिर आप बाइंग कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है, जब आप खरीदारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस या सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए। बॉटम होने का मतलब यह होता है कि वो अपने तरफ बॉटम की साइड खींचेगा और आप एक्सपेक्ट ये करते हैं, खरीदारी करते हैं तो ये एक्सपेक्ट करते हैं ये कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हमको प्रॉफिट होगा, लेकिन उसको नीचे की तरफ कोई खींचने वाला होता है, फिर क्या होता है, वो आपको अगेंस्ट चलता है, आपके अगेंस्ट चलता है और लॉस करके आपको देता है। ठीक है, तो खरीदारी करते समय आपको ध्यान रखना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस या सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए। अगर बॉटम होता है तो बॉटम से हम खरीदारी नहीं करेंगे। अगर यही वीक टुवर्ड्स टॉप होता है तो वीक टुवर्ड्स टॉप होता है तो उस सिचुएशन में क्या करना है, तो टॉप से बिकवाली हमको नहीं करना है। टॉप से बिकवाली यानी बेचना नहीं है, उस सिचुएशन में सिर्फ आप खरीदने को सोचिए, बेचने को मत नहीं सोचिए। कब? जब वीक टुवर्ड्स टॉप होता है। इस समय अगर मैं बात करूं, करंट सिनेरियो जो हमारे सामने बजाज फिनसर्व का दिखाई दे रहा है, तो आप मुझे ये बताइए कि सपोर्ट आपको कहां पे दिखाई दे रहा है। करंट सपोर्ट की मैं बात करूं तो करंट सपोर्ट आपको किस स्ट्राइक प्राइस पे आपको दिखाई दे रहा है? चैट बॉक्स में एक बार मैसेज करके बताइए मुझे, ताकि मुझे लगे कि आप भी कुछ सीख रहे हैं, आप भी कुछ सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। 1680 कृष्ण जज सर लिख रहे हैं, भाविक भाविक जी सर लिख रहे हैं, भाविक जी सर लिख रहे हैं, एक मिनट, हाँ, भाविक जी सर लिख रहे हैं 1700। और देखते हैं 1680, 1680, 1700, दो स्ट्राइक प्राइस आप लोगों ने बता रहे हैं। दो स्ट्राइक प्राइस क्यों भाई? सपोर्ट तो किसी एक ही स्ट्राइक प्राइस पे होगा, यहां पे सिर्फ सपोर्ट बताने के लिए दो स्ट्राइक प्राइस क्यों? एक बता रहे हैं आप लोग 1680 पे और एक बता रहे हैं आप 1700 पे, ऐसा क्यों?
बिहाइंड रीजन क्या है? यानी कि जो लोग अभी भी 1680 मान रहे हैं, जो लोग 1680 को मान रहे हैं, अभी उनका सपोर्ट का डाउट क्लियर नहीं हुआ है। वो अभी तक सपोर्ट में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, उनको डाउट है। उनको मैं बता दूं कि सपोर्ट जो होता है वो इमेजिनरी लाइन के आसपास, इन द मनी के पास में जो ज्यादा होता है उसी को हम बोलते हैं सपोर्ट। यानी ओपन इंटरेस्ट का यहां पे सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, सिंपल सी बात है, ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट है जो कि 1700 पे आपको दिखाई दे रहा है। और सपोर्ट की मैं बात करूं तो सपोर्ट कैसा है दिखाई दे रहा है, अगर नेचुरली जो हमको अभी प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है, शिफ्टिंग को छोड़ देते हैं, जो हमको प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है वो सपोर्ट आपको कैसा दिखाई दे रहा है? वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम या स्ट्रांग? सिर्फ सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, आपको कैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे? एक बार चैट बॉक्स में बताइए, सपोर्ट आपको कैसा दिखाई दे रहा है? वीक टुवर्ड्स बॉटम, वीक टुवर्ड्स टॉप या फिर स्ट्रांग? यहां पे भी आंसर लोगों का गलत आ रहा है कि वीक टुवर्ड्स टॉप। जी नहीं, सपोर्ट हमको वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमको वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। लेकिन वीक टुवर्ड्स बॉटम कहां तक दिखाई दे रहा है? वीक टुवर्ड्स बॉटम कहां तक दिखाई दे रहा है? वीक टुवर्ड्स बॉटम, जी हाँ बिल्कुल सही है, वीक टुवर्ड्स बॉटम हमको दिखाई दे रहा है 1700 से 1680 तक हमको वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। कैसे? 1700 पे तो हमारा ये सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है, ये वाला है हमारा सपोर्ट, और सपोर्ट से जस्ट हम नीचे जाएंगे तो हमको वॉल्यूम बोलेगा कि रुको, वीकनेस में तुम्हारा हूं, यहां पे तुमको इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास में हूं। अगर तुम यहां से लेकर के अपने जो है सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू पे ओपन इंटरेस्ट पे जाते हो तो मैं क्या करूंगा? सपोर्ट बन जाऊंगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन के लिए सपोर्ट हमारा कहां पे है? सपोर्ट हमारा जो है 1700 पे है। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम कहां पे है? सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है हमारा 1680 तक है। ठीक है, हाँ, वीक टुवर्ड्स बॉटम हमारा जो है, हमारा कितना है? 1680 पे है। अगर मान लेते हैं कि ऐसे सिचुएशन में अगर मुझे स्टॉक में बाय या सेल करना हो, ट्रेड लेना हो, तो मैं क्या प्रेफरेंस करूंगा? टॉप से बिकवाली करने का या बॉटम से खरीदारी करने का? टॉप से बिकवाली करने का या बॉटम से खरीदारी करने का? क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया है, जस्ट मैंने अभी बताया है टॉप से सेल करने का, टॉप से सेल करने का, टॉप से बिकवाली करेंगे। हमने अभी बताया कि अगर हमारा सपोर्ट स्ट्रांग, सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप या रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप या दोनों वीक टुवर्ड्स टॉप होते हैं तो टॉप से बिकवाली नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे वीक टुवर्ड्स बॉटम है तो टॉप से बिकवाली हम जरूर करेंगे। ठीक है, बॉटम से खरीदारी क्यों नहीं कर सकते हैं? बिहाइंड द रीजन कि जब हमारा बॉटम साइड में हमारा जो होता है खिंचाव होता है, यानी सपोर्ट या रेजिस्टेंस या सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है, तो हमको बॉटम से खरीदारी नहीं करनी होती है। ठीक है, अब इतना बात आपको याद रखना है। ठीक, अब इसके बाद में यहां पे हम क्लिक कर लेते हैं रिवर्सल पे। ये रिवर्सल हमको दिखाई दे रहा है यहां पे, रिवर्सल पे क्लिक करेंगे तो हमको एलटीपीज दिखने लगेगा, कॉल साइड का एलटीपीज और पुट साइड का एलटीपीज दिख रहा है। जब आप आईडेडी पिक्स में ट्रेड कर रहे होते हैं तो इसका ध्यान रखना है। पहले किसका ध्यान रखना है? पहले तो आपको आईवी को सिलेक्ट करना है। आईवी अगर बढ़ी हुई है, 30 से ज्यादा आईवी है, तो कैश में ऑप्शन में ट्रेड हम नहीं करेंगे। हाँ, कर सकते हैं, 40 तक भी आईवी होती है तो हम ट्रेड कर सकते हैं। किसमें हम कर सकते हैं? पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन कैश और ऑप्शन में इंट्राडे के लिए हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे देखिए हमारा एलटीपीज में, अब इस एलटीपीज की बात करते हैं। अगर मैं कॉल बाय करने को प्रेफरेंस कर रहा हूं, यानी खरीदारी करने को प्रेफरेंस करूंगा, तो मैं यहां से कॉल साइड के इन द मनी के एलटीपीज में मैं चेक करूंगा कि एक या दो से ज्यादा जीरो ना हो, एक या दो से ज्यादा जीरो ना हो। तो क्या इसमें कोई जीरो दिखाई दे रहा है? नहीं, जीरो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, चूंकि हमको यहां पे खरीदारी नहीं करना है, जैसा कि हमको सिनेरियो दिखा है कि ये टॉप से बिकवाली करने का सिनेरियो है, बॉटम से खरीदारी करने का सिनेरियो नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा? अगर टॉप से बिकवाली करनी है तो हमको पुट साइड के इन द मनी के एलटीपीज में हमको जीरो देखना होगा। और पुट साइड के इन द मनी के एलटीपीज में हम जाकर के जीरो देखते हैं। देखिए यहां पे क्या एक भी जीरो आपको दिखाई दे रहा है? क्या आपको एक भी जीरो यहां पे दिखाई दे रहा है? तो नहीं, जीरो जीरो एक भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हमारा क्या है?
पहला आई भी अच्छा है, दूसरा हमको जीरो नहीं दिखाई दे रहे हैं, तीसरा ना सपोर्ट वीक टुवर्ड्स सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप है, ना रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, हमारे लिए ट्रेडेबल हो सकता है। अब ट्रेडेबल हो सकता है तो ट्रेड कहां लेना है, चलिए यहां पे मैं इसको कैंडल को मैं हटा देता हूं यहां से, सिर्फ मैं ऑप्शन चेन को रखता हूं यहां पे। ठीक है, मैं कैंडल को हटा दिया। अब आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कौन सी स्ट्राइक प्राइस मुझे बाय करनी चाहिए। तो जनरली क्या होता है, आप एक इन द मनी या जस्ट आउट ऑफ द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस को आप बाय करें। कौन सा स्ट्राइक प्राइस, जनरली एक इन द मनी वाला यानी एट द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस या आउट ऑफ द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस आपको बाय करना है। यानी अगर आपको पुट बाय करना है तो कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपके लिए सुटेबल है, या तो हमारे लिए सुटेबल होगा 1680, या फिर 1680 चूंकि हमारा करंट मार्केट चल रहा है तो ये जो है जस्ट एट द मनी हमारे साथ हो सकता है। ठीक है, और ये हमारा जो हो गया एक इन द मनी वाला हमारा स्ट्राइक प्राइस जो होगा, ये एक इन द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए ये ट्रेडेबल होगा। जब मैं ट्रेड करूंगा तो ट्रेड कहां से करूंगा, ट्रेड करने के लिए हमको वेट करना होगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का हमको वेट करना होगा। मार्केट कहां पे चल रहा है अभी, मार्केट हमारा चल रहा है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के एक डाइवर्जन ऊपर हमारा चल रहा है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के जस्ट ऊपर हमारा मार्केट चल रहा है। ठीक है, हाँ ब्लैंक ब्लैक लाइन आ जा रही होगी, चलिए ठीक है। ठीक है, तो मुझे कौन सी स्ट्राइक प्राइस बाय करनी है, तो मैं प्रेफरेंस दूंगा किसको, या तो मैं पुट, अब चूंकि मुझे सेल करना है यहाँ पे तो सेल करने के लिए मैं या तो 1680 को चूज करूंगा या फिर 1600 को चूज करूंगा। ये हमारे लिए स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बेहतर है। हमारा ट्रेड कहां पे बनेगा, ट्रेड हमारा सिंपली बनेगा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे मार्केट जब आएगा, यानी कि मार्केट अभी कहां पे चल रहा है 1680 पे चल रहा है, और 1680 पे चल रहा है मार्केट, जब 1700 कहां पे आएगा 1704 के आसपास आएगा तो हम यहां से क्या करेंगे, ट्रेड बनाएंगे। और हमारा टारगेट क्या होगा, टारगेट के लिए हमारा जो होगा एक डाइवर्जन हमारा टारगेट होगा स्टार्टिंग के फेस में, धीरे 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 करके ये हमारा जो होगा, चूंकि हमारा एक डाइवर्जन में यहां पे सपोर्ट हमको मिल जा रहा है तो हम एक डाइवर्जन पे हम क्या करेंगे, हम अपनी जो है प्रॉफिट को बुक करेंगे। अगर यही हमारा सपोर्ट 1680 पे होता तो हम क्या करते, दो डाइवर्जन पे हम पहुंचते, दो डाइवर्जन लेने की कोशिश करते। लेकिन एज ए मैं बिगनर हूं अगर, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं प्रेफरेंस दूंगा एक डाइवर्जन तक हम प्रॉफिट बुक करने का। हमारा एसएल क्या होगा, एसएल के लिए एक डाइवर्जन आपको ऊपर जाना पड़ेगा, यानी एसएल आपका ये वाला हो सकता है, ये आपके लिए एसएल हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब आगे ध्यान दीजिए कैसे पता करें। अब चलते हैं हम और भी स्टॉक खोजते हैं यहाँ पे कि कौन सा स्टॉक है, चलिए ले लेते हैं भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल को देखते हैं इसका डेटा, तो सपोर्ट हमको कैसा दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमको वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमको वीक टुवर्ड्स टॉप, रेजिस्टेंस हमको कैसा दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस हमको स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। यानी कि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई देने का मतलब ये हुआ कि मार्केट में खरीदारी का मौका है, बिकवाली के लिए हमको सोचना नहीं है। ठीक है, अब मैं अगर यहां से खरीदारी करना चाहूंगा तो मैं खरीदारी करने के लिए क्या कहां तक का वेट करूंगा, मैं 1569 का वेट करूंगा। 1569 पे जब मार्केट आएगा तो मैं वहां से खरीदारी के लिए मैं क्या करूंगा, सॉरी 1600 पे हमारा जो सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है, 1600 पे 1579 नवासी पे 1589 जो हमको वैल्यू दिख रही है, यहां पे मैं खरीदारी करने की कोशिश करूंगा जब मार्केट आएगा तो। और मैं हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट या तो 1608 होगा, और धीरे धीरे जब हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो 1628 भी हो सकता है, और जब हम अच्छे खासे एक्सपीरियंस हैं तो हम 1648 तक भी हम क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं, अपनी प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। तो हमारा रेंज का यहां तक हमको दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस तक दिखाई दे रहा है। और हमारा एसएल क्या होगा, अगर मैं एसएल की बात करूं तो हमारा एसएल होगा 1569, यानी 1569 की जो हमको रिवर्सल दिखाई दे रही है, ये हमारा क्या होगा, एसएल होगा। और हम कहां से खरीदारी कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं 1590 से हम खरीदारी कर रहे हैं। ठीक है, 1590 से हम खरीदारी करेंगे। इसके लिए आपके पास मैं आपको दे दे रहा हूं ये थ्योरी, और ये थ्योरी दे दे रहा हूं, आप नोट करके रख लीजिए। एक मिनट, मैं आपको थ्योरी दे दे रहा हूं यहाँ पे स्टॉक के लिए। ये देखिए स्टॉक के लिए, अब स्टॉक के लिए थ्योरी क्या है इसको ध्यान से देखिएगा।
ठीक है मोहम्मद जी सर, 2.0 को मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अब जो है काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए सर, वहाँ पे आपको जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप आइए हमारे यूट्यूब चैनल पे। 2.0 लेना हो, मंथली स्टॉक, वाई टू वाई ट्रेडिंग, एसओसी क्यों नहीं होता है, साथ ही साथ एलटीपी कैलकुलेटर एडवांस वर्जन में नया फीचर क्या है, डाइवर्जन से ट्रेड क्या लें, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 देखिए यहाँ पे डिटेल में हमने दिया है, रिवर्सल क्यों मिलता है, ठीक है, वीकनेस क्यों होता है, साथ ही साथ ब्लड बाथ बुल रन में हम कैसे धोखा खाते हैं, रैली स्टॉक कब और कैसे मिलता है, गैप अप गैप डाउन, चाहे रिस्क मैनेजमेंट, वाई चेंजेस के बारे में क्लास, जो भी क्लास आप खोजना चाहेंगे, जीरो टू हीरो ट्रेडिंग, हैजिंग करना, फ्यूचर ट्रेडिंग, आईडेडी ब्लास्ट, प्रीमियम का फंडा, एसओसी, स्टॉप लॉस, टारगेट, वॉइस नोट, फोर मैजिकल लाइन, जो भी आपको क्लास चाहिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आकर के और प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं सर। और यहाँ से आ, यहाँ से देख सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आपको अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाइए और यहाँ से आकर के आप वीडियो को देख लीजिए सर। मैं आपको चैट बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, या जिसको भी कोई किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट करिए और वहां पे जा करके देखिए सर। ठीक है चलिए, एक कमेंट बॉक्स में मैसेज आया है, एशियन पेंट को देखना है, एशियन पेंट को देख लेते हैं। एशियन पेंट में सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है, स्ट्रांग, रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है, स्ट्रांग। मार्केट चल कहां रहा है, मार्केट अपने सेंटर में चल रहा है, 2257 चल रहा है। मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू कहां पे दिखाई दे रही है, 2183 की वैल्यू दिखाई दे रही है। रेजिस्टेंस की वैल्यू 2301 की वैल्यू दिखाई दे रही है। क्या करना चाहिए मुझे, टॉप से वीक वाली, बॉटम से खरीदारी, जी हाँ बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स हैं। उस वो रूल्स क्या है, ये रूल्स एक बार आप देख लीजिए। हाउ टू डू ऑप्शन ट्रेडिंग इन स्टॉक, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं स्टॉक में या कैश ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो क्या क्या चीजें हो सकती है। अगर आप कॉल या पुट की तरफ जाते हैं तो दोनों का अलग अलग सिनेरियो होगा। पहला सिनेरियो हमारा यह है कि अगर आप बाय अ कॉल है यार, अगर कॉल बाय करना चाहते हैं या राइट पी करना चाहते, राइटिंग पी करना चाहते हैं, पुट बेचना चाहते हैं, पुट को राइटिंग करना चाहते हैं, या फिर बाय करना चाहते हैं कैश में या फ्यूचर में, तो आप एक दो तीन चार और पांच, पांच फार्मूले हैं, इस फार्मूले को अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप पुट पुट की तरफ चलते हैं और यहां पे दिया है, अगर पी को बाय करना चाहते हैं या सी को राइटिंग करना चाहते हैं या फिर सेल करना चाहते हैं कैश या फ्यूचर में, तो ये भी 5 पॉइंट है। इन 5 पॉइंट को आपको नोट करके रखना होगा। पहला पॉइंट क्या है, अगर बाइंग करना है तो सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए, या तो सपोर्ट स्ट्रांग हो या फिर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो, लेकिन वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए। कॉल साइड के इन द मनी के एलटीपीज में एक या दो से ज्यादा जीरो नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है, जस्ट मैंने बताया अभी। और साथ ही साथ वी डोंट वांट टू ट्रेड ऑन लो वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम हमारा कम है तो ऐसे कम वॉल्यूम के साथ में हमको ट्रेड नहीं करना है, इस बात का ध्यान देना है। ठीक है, साथ ही साथ इंप्लाइड वोलेटिलिटी शुड नॉट बी मोर देन 30, अगर इंप्लाइड आईवी की बात करें तो आईवी 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस बात को आप जो है स्टार्टिंग में ही ओपन करते समय ही देख लीजिए कि आईवी हमारी बढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए, 30 से ज्यादा हमारी आईवी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं पुट बाय करता हूं तो पुट बाय में वही है कि टॉप वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए, पुट साइड के इन द मनी के एलटीपीज में एक या दो से जीरो ज्यादा नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ लो वॉल्यूम वाले स्टॉक में हमको ट्रेड नहीं करना है, इंप्लाइड वॉलिटिलिटी शुड नॉट बी मोर देन 30, यानी आई भी 30 से ज्यादा हो तो हमको वहां पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब लिख रहे हैं अनीश कुमार सर, लिख रहे हैं कि वॉल्यूम कितना, मिनिमम कितना होना चाहिए। तो एक बात बताइए, एक मिठाई की दुकान है और उस दुकान पे आप जाते हैं, मिठाई आपको जाना है स्वीट्स लेने के लिए मार्केट में, आप निकलते हैं तो आपके डैड बोलते हैं कि बेटा जाना, लेकिन वहां पे उस शॉप पे नहीं जाना जिस शॉप पे कोई कस्टमर ही ना हो। ठीक है, कस्टमर ज्यादा अगर वहां पे खरीदारी ना कर रहे हो तो आप जो है उस स्वीट शॉप से मिठाई लेकर के नहीं आना। ठीक है,
तो डिपेंड ये करता है कि वो जो है स्वीट्स का शॉप किस लोकेलिटी में है, किस एरिया में है, वहां पे कैसी भीड़ होना चाहिए एक्सपेक्ट करते हैं, और वहां पे वैसी भीड़ नहीं है। तो ये आपका जो होगा क्वेश्चन होगा। अब ये नहीं पूछेंगे अपने डैड से कि वहां पे लगभग कितने कस्टमर हूं तो मैं लूं या ना हो तो ना लूं। तो ये तो आपको डिसाइड करना होगा, यानी डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। स्टॉक के डिपेंड करता है कि वहां पे कितनी वॉल्यूम होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। ये आपको जो है प्रैक्टिस से समझ में आएगा। हाँ, इसके लिए मैं बता सकता हूं कि एट द मनी के आसपास अगर वॉल्यूम नहीं है अच्छा खासा, तो उसमें जो है आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगर मैं एशियन पेंट की मैं बात करूं तो एशियन पेंट ठीक है, अगर आप इसमें हमको ट्रेड मिलेगा तो मैं जरूर करूंगा इसमें ट्रेड। ठीक। अब मैं देखता हूं कि एशियन पेंट में सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, दोनों साइड से ट्रेड बनता है। तो मुझे कहां से ट्रेड करना चाहिए, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से या एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से? तो सबसे पहले तो हमारा जो है पहला सिनेरियो, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए, या रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए अगर मैं बाइंग करता हूं तो पहला तो सिनेरियो पास हो गया, दूसरा भी पास हो गया। तीसरा में देखते हैं कि कॉल साइड के इन द मनी के एलटीपीज में एक या दो से ज्यादा जीरोज नहीं होना चाहिए। तो यहां पे आप देखेंगे कि 2 जीरो आपको दिखाई दे रहा है। ये 2 जीरो जो है ये आपका रिस्क बढ़ा देता है, और 2 से ज्यादा अगर जीरो हो, ठीक है, 2 से ज्यादा जीरो हो, तो फिर ये हमारे लिए ट्रेडेबल नहीं होता है। हमारे लिए बेहतर होगा कि अगर दोनों सही है तो हम पुट, मार्केट भी बीच में है, तो हमारे लिए बेहतर ये होगा कि मैं रेजिस्टेंस साइड को एक बार देखूं। तो रेजिस्टेंस साइड को मैं एक बार देखता हूं, तो रेजिस्टेंस साइड में हमको क्या है कि जीरो नहीं दिखाई दे रही है, तो मैं कॉल की अपेक्षा मैं पुट बाय करने को ज्यादा प्रीफरेंस दूंगा यहां पे। ठीक है। पुट बाय करने के लिए पहला सिनेरियो, विक टुवर्ड्स स्टॉप नहीं होना चाहिए, सपोर्ट नहीं है, रेजिस्टेंस विक टुवर्ड्स स्टॉप नहीं है। पुट साइड के इन द मनी के एलटीपीज में एक या दो से ज्यादा जीरो नहीं होना चाहिए, एक भी जीरो नहीं है। और इसके साथ साथ मैं चलता हूं आई भी देख लेता हूं, तो आई भी हमारा 30 से ज्यादा हमको अगर पुट बाय करना है तो पुट साइड का आई भी हम चेक कर लेंगे। तो पुट साइड का हम आई भी चेक करते हैं, तो पुट साइड का आई भी हमको बढ़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वॉल्यूम की मैं बात करूं तो वॉल्यूम भी हमारा ठीक ठाक है। अब क्या ये हमारे लिए ट्रेडेबल है या नहीं है? मार्केट चल रहा है, कहां से ट्रेड मिलेगा? मार्केट अभी चल रहा है 2257, और हमारे लिए ट्रेड कहां से मिलेगा? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से, यानी 2300 के आसपास मार्केट आगे जाएगा तो मुझे ये ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है। चलिए यहां पे मैं देख लेता हूं, ऑप्शन चेन प्लस चार्ट यहीं पे लगा लेंगे, और ऑप्शन चेन प्लस चार्ट लगा करके हम देखेंगे कि क्या मार्केट सुबह से लेकर के अब तक में 2300 का टॉप लगाया था या नहीं लगाया था। तो 2300 का मैं टॉप लगाने की देखूंगा, तो 2300 का मार्केट आज की डेट में टॉप नहीं लगाया है। अगर टॉप नहीं लगाया है और मार्केट में मुझे टॉप मिलेगा, और समय हमारे पास, चूंकि अभी तो हमारे पास 3:35 हो रहा है मॉर्निंग में, अगर ये आप काम करते हैं तो एक बार देख लिए कि वहां का टॉप नहीं लगाया है, यानी मार्केट टॉप पे पहुंचने की कोशिश करेगा, टॉप पे पहुंचेगा, सब कुछ सिनेरियो हमारे फेवर में रहेगा, तो हम टॉप से बिकवाली करने को, टॉप से बिकवाली हम जरूर करेंगे। साथ ही साथ कोई ऐसा सिनेरियो ना हो जो कि इसके अगेंस्ट हमारे सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे, तो इस चीज को हमको ध्यान देना है। अगर एक भी बार टॉप लगा चुका है तो फिर इस ट्रेड को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट जनरली हमारा टारगेट होगा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। लेकिन अगर आप एज अ बिगिनर हैं तो आपको एक डाइवर्जन बुक करना है पहले, फिर 2 डाइवर्जन, फिर 3 डाइवर्जन, फिर 4 डाइवर्जन, ऐसे करके अपनी रेंज को बढ़ानी है। ठीक है। आप कार ड्राइव करना सीखते हो तो पहले क्या करते हो, ग्राउंड में सीखते हो, फिर आप अपने आसपास के घर के कॉलोनी वाले रोड पे चलाते हो, फिर आप जो है अपने पास वाले मार्केट में चलते हो। ऐसा तो नहीं ना कि कार ड्राइव करना ग्राउंड में सीख लिए तो लेकर के सीधे हम अदर स्टेट में कार को लेके निकल जाते हैं। अदर स्टेट में कौन लेके निकलता है? जिसको कार का एक्सपीरियंस है ड्राइव करने का, है ना। तो उस तरह से आपको क्या करना है, आपको अपनी टारगेट को बढ़ाना है। ठीक। अब इसके बाद अब इसके बाद ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे हमने ले लिया एस्ट्रल, एस्ट्रल को मैंने ले लिया, तो एस्ट्रल को मैं ले लेता हूं और देखता हूं कि क्या एस्ट्रल हमारे लिए ट्रेडेबल है या नहीं है, कहाँ है, कैसे है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भार सा महसूस हो रहा है कि अरे यार इतना कौन जाएगा खोजने के लिए, ये तो बहुत लेंदी काम लग रहा है। ये लेंदी काम नहीं है, इसको आप सिंपली चले आइए कहाँ पे, वर्जन 23 पे चले आइए। और वर्जन 23 पे जब आएंगे
तो यहाँ पे आपको दिखेगा होम बटन, होम बटन पे आप क्लिक कर लीजिए। होम बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मेन्यू मिलेंगे, और इस मेन्यू में आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा आईडैडी पिक्स, दिखाई दे रहा है सबको, यहाँ पे आईडैडी पिक्स नाम का एक बटन, आईडैडी पिक्स नाम का ये आपको बटन आपको दिखाई दे रहा है। इस आईडैडी पिक्स पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आईडैडी पिक्स पे क्लिक करेंगे तो इसमें दो पार्ट में आपको कुछ डेटा आपको दिखाई देंगे। पहला पार्ट क्या होगा, पहला पार्ट एक होता है कॉल साइड का और बुलिस होता है, दूसरा हमारा होता है बेरिस होता है। पहला बुलिस, दूसरा बेरिस। बुलिस का मतलब क्या है, इसमें हम प्रेफरेंस बाइंग को देंगे, और मतलब प्रेफरेंस क्या देना है, बाइंग के लिए है ही, और ये वाला हमारा जो है ये हमारा सेलिंग के लिए है, यानी बेरिस इसमें ट्रेड मिलेंगे। ठीक है, जैसे ही हम क्या करते हैं आईडैडी पिक्स पे हम क्लिक करते हैं, जितने भी एफएनओ रजिस्टर्ड स्टॉक्स हमारे अंदर हैं वो क्या करते हैं, वो एज अ बिहाइंड कैलकुलेशन इसके लगाया गया है, ये पहला दूसरा तीसरा, अगर ये बेरिस में है तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये क्या करते हैं फिल्टर करते हैं तुरंत, और फिल्टर करने के बाद में पूरे स्टॉक को फिल्टर कर लेते हैं कि भैया तुम चलो सपोर्ट हो, तुमको बाइंग करना है, तुम विक्टोरियस बॉटम है, तुमको हम सेलिंग में डालेंगे, वो फिल्टर करता है। और फिल्टर करने के बाद में फिर क्या करता है, यहां पे शो करता है। जैसे ही मैंने एक बार अभी आईडैडी पिक्स पे क्लिक किया, अभी हमारे पास एसीसी हमको दिखाई दे रहा है, हमारे फेवर में दिखाई दे रहा है, बुलिस में दिखाई दे रहा है, बुलिस के सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है। अगर ये रूल्स को फॉलो ना करे, हम दोबारा जब क्लिक करने जा रहे हैं और तो क्या हो जाएगा, ये आईसी एसीसी जो है ये यहां से हट जाएगा, यहां से क्या होगा, हट जाएगा, वो फिर हमारे लिए वो हमको जो है यहाँ पे बुलिस वाले कॉलम में हमको दिखाई नहीं देगा, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फिर हम जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, पेटीएम पे क्लिक करते हैं, तो पेटीएम का डेटा हमारे सामने आ जाएगा। चूंकि ये बुलिस में था, तो बुलिस में क्या है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिलहाल हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सपोर्ट हमारा क्या नहीं होना चाहिए, वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होना चाहिए। सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम है या नहीं है, एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताइए, एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताइए, सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम है या नहीं है। सर स्टॉक में 9:25 का कब तक करना और कब करना, कब नहीं करना है सर, स्टॉक में 9:25 वो आईडीडी ब्लास्ट के लिए है सर। बताइए, ये जरूर है, सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम है, कहां से, 900 से लेकर के 880 तक हमारा पेटीएम का हमारा है, 900 से लेकर के 880 तक, क्योंकि 900 पे हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है ओपन इंटरेस्ट का, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है। हम नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा पुराना वर्जन है एलटीपी कैलकुलेटर, तो ये दोनों को फिल्टर करके नहीं देता है। इस वजह से हमारे लिए थोड़ा सा हमारे लिए क्या होता है, ये डिस्टर्ब करता है, इसलिए हमको चेक कर लेना जरूरी है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको इस थ्योरी को आपको फॉलो करके रख लेना है। मैं इसको दे दे रहा हूं आपको, मैंने नहीं देखे हैं सर, तो आप ओपन इंटरेस्ट को देखा करिए ना सर। अनीश जी नहीं देखेंगे तो कैसे होगा, मैं आपको ये दे दे रहा हूँ, और ये स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप जाकर के इसको डाउनलोड करके रख लीजिए और प्रॉपर इस पे वर्क करिएगा, तब जाकर के आपकी जो है, इसमें कुछ है नहीं वैसे। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो तो बॉटम से खरीदारी नहीं करेंगे, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो तो टॉप से बिकवाली नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक हो गया तो हमको नहीं करना है। मैं आपको यहाँ पे ट्विटर पे आपको दे दे रहा हूँ, तो ट्विटर पे जाकर के इसको आप डाउनलोड करके रख लीजिए, और यहाँ पे जाकर के, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आपको स्टॉक ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग रूल्स। ठीक है, तो मैं आपको दे दे रहा हूँ आप लोगों को एलटीपी, इसको आप नोट करके रख लीजिएगा। मैं आपको एक्स का लिंक आपको दे दे रहा हूँ आपके चैट बॉक्स में, आप इसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा। और ये जो है, अगर हो सके तो प्रिंट निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि या तो याद कर लीजिए, याद करने में तो कुछ है नहीं। ट्विटर लिंक आपको दे दिया है मैंने, ठीक है, ये है, मैंने इसको कर दिया है, और आप इसको जाकर के डाउनलोड करके रख लीजिए।
स्टॉक में लास्ट ट्रेड कब तक करना है? स्टॉक में लास्ट ट्रेड कब तक करना है? 2:30 बजे तक आप कर सकते हैं सर, बिल्कुल करिए 2:30 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आईडीआईडी पिक्स से ट्रेड कर रहे हैं 2:30 बजे तक, अगर आपकी वैल्यू नहीं आई हुई है तो आप 2:30 बजे तक ट्रेड बिल्कुल करिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। फिर इसके बाद में अभी तो एलटीपी कैलकुलेटर में नया फीचर आने वाला है जिसमें आपको, चलिए मेरे सामने ये, आपके मेरे सामने ये एबीपी का, हमारे सामने, आपके सामने स्टॉक ऑप्शन खुला हुआ है। बताइए इसमें क्या करना चाहिए? रूल्स के अकॉर्डिंग इसमें क्या करना चाहिए? टॉप से बिकवाली या बॉटम से खरीदारी? बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में मैसेज करिए। एबीपी का डेटा आपके सामने खुला हुआ है। टॉप से बिकवाली करें, बॉटम से खरीदारी करें? टॉप से बिकवाली करें, बॉटम से खरीदारी करें? बताइए जल्दी से। चलिए टॉप से बिकवाली करने के लिए मैसेज आ रहा है, टॉप से बिकवाली करने के लिए। चलिए दूसरा रूल देखिए, पहला रूल दूसरा रूल तो पास हो गए, तीसरा रूल क्या कर रहा है? तीसरा रूल क्या, तीसरा रूल सही है? तीसरा रूल में है क्या, जब आप टॉप से बिकवाली करने जा रहे हैं तो आप पुट साइड के इन द मनी के एलटीपीज में जीरो दिखेंगे, एक भी जीरो नहीं है, सही है। चलिए चौथा रूल हमारा क्या होना चाहिए? ओपन इंटरेस्ट के साथ साथ हमारा वॉल्यूम भी हमको देखना है। तो वॉल्यूम हमारा कैसा है? वॉल्यूम हमारा एट द मनी के आसपास, ठीक है, वॉल्यूम भी सही है। आईवी को हम देख लेते हैं, आईवी को देख लेते हैं कि आईवी हमारी बढ़ी हुई है या नहीं है। तो आईवी को देख लीजिए, आईवी कितनी की दिख रही है आपको? आईवी कितनी की दिखाई दे रही है? ये आईवी नहीं दिख रहा है क्या? हाँ आईवी अब दिख गया। आईवी कितनी की दिखाई दे रही है आपको पुट साइड में? क्या किया जाए, ट्रेडेबल है या नहीं ट्रेडेबल है? बताइए, ट्रेडेबल है या नहीं ट्रेडेबल है एबीपी में? नहीं है, सब कुछ सही होते हुए भी आईवी नहीं है, तो फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे। चलिए दूसरा स्टॉक हम देख लेते हैं। दूसरा स्टॉक केनरा बैंक, केनरा बैंक देख लेते हैं यहाँ पे। बताइए केनरा बैंक में क्या करना चाहिए? केनरा बैंक में क्या करना चाहिए? मस्त है, बढ़िया एकदम। केनरा बैंक में क्या करना चाहिए? टॉप से बिकवाली, बॉटम से खरीदारी? नहीं, कैश में ट्रेड कर सकते हैं, कैश में भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं, कैश में भी ट्रेड नहीं करना है। क्या दिख रहा है आपको? नो ट्रेड, बट व्हाई नो ट्रेड? क्यों भाई, क्यों हम नो ट्रेड, ऐसा क्या है? बताइए। आई भी ज्यादा है, बहुत बढ़िया, आई भी ज्यादा है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। और ट्रेड करने के लिए चलिए एकदम प्रैक्टिस करा देते हैं आपको यहाँ पे। सीडीएसएल, सीडीएसएल में बताइए क्या करना है, ट्रेड किया जाए या ना किया जाए? सीडीएसएल, सीडीएसएल में आई भी ज्यादा नहीं ट्रेड करना है। चलिए हम क्या करते हैं ना कि यहां से ले लेते हैं कुछ स्टॉक, उठा लेते हैं आईडीआईडी पिक्स वाले में से। यहाँ पे हम लेते हैं एक्सिस बैंक को। चलिए एक्सिस बैंक को चेक कर लेते हैं यहाँ पे। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक को ले लेते हैं हम यहाँ पे। एक्सिस बैंक में बताइए क्या करना चाहिए? एक्सिस बैंक में क्या करना चाहिए? कैश के लिए 30 से ज्यादा आईवी नहीं होना चाहिए सर। क्या करना चाहिए, बिकवाली या खरीदारी? कॉल बाय किया जाए या पुट बाय किया जाए? बॉटम से बाय, बॉटम से बाय क्यों करेंगे भैया, कर लेंगे। चलिए एक मैसेज आया है मुझे कि बॉटम से भी बाय कर सकते हैं, क्या ये सही है कि नहीं? नवीन कुमार जी लिख रहे हैं कि बॉटम से बाय कर सकते हैं। ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? बॉटम से बोल रहे हैं कि खरीदारी कर लेना चाहिए? बताइए। बॉटम से, बॉटम से बाइंग गलत है? नहीं, देखिए ध्यान से, सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है। एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी में अगर जाते हैं, सिंगल फैक्टर का ये है। ये डबल फैक्टर में देखेंगे तो एक वीकनेस बाहर जा रही है, जबकि दोनों वीकनेस जाती तब जाकर के हम सपोर्ट को वीक टुवर्ड्स बॉटम बोलते। सही है, तो सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस भी हमारा स्ट्रांग है, तो हम दोनों साइड से बाइंग कर सकते हैं। आईवी की बात करें तो आईवी हमारी 30 से दोनों कम है, कॉल साइड की भी और पुट साइड की भी हमारी आईवी 30 से ज्यादा कम है। साथ ही साथ अगर मैं देखता हूं कॉल साइड के इन द मनी के एलटीपीज में तो एक भी जीरो नहीं है, पुट साइड के इन द मनी के एलटीपीज में भी एक भी जीरो नहीं है।
वॉल्यूम की मैं बात करूं तो वॉल्यूम भी हमारे लिए ठीक ठाक है, तो दोनों साइड से ट्रेड अच्छा है। डिपेंड ये करता है कि रिवर्सल कहां पे मिल रहा है। तो रिवर्सल देखने के लिए रिवर्सल पे देख लीजिए कि रिवर्सल कहां पे है। रिवर्सल को देख लेते हैं, मार्केट किसके करीब ज्यादा चल रहा है। 992 चल रहा है, 982, 991 दिख, 991 92 के आसपास जो है रिवर्सल। हमको सपोर्ट की वैल्यू कितनी दिख रही है, 991। अच्छा सर, मैंने फर्स्ट ओ फिर से ओ आई नहीं देखा, चलिए कोई बात नहीं, देखिए सर, इसीलिए तो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं इसका आपको, कि आप जो है आप लोग अच्छे से देख पाए इस चीज को। ठीक है, तो 991 है, 992 पे मार्केट चल रहा है, बढ़िया है, ट्रेड है, ट्रेड। अगर हम क्या होगा, 1 रुपए मार्केट नीचे आएगा हम बाय कर लेंगे, बिल्कुल फेवर में है हमारे, अच्छा है ट्रेड, सुपर एकदम। एक डाइवर्जन का ट्रेड है, 10 रुपए का ट्रेड है, 10 रुपए मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ रहे हैं आप। चलिए आगे चलते हैं, मजा आ रहा है आपको, मजा आ रहा होगा आपको। डाबर देख लेते हैं, डाबर देख लेते हैं। 97% वॉल्यूम है सर ना, तो वॉल्यूम को हम नहीं बोलते हैं ना। चलिए यहां पे हम देख लेते हैं क्या करना चाहिए। सपोर्ट वीक टुवर्ड स्टॉप, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, क्या करना चाहिए, वीक टुवर्ड स्टॉप है, बॉटम से खरीदारी, टॉप से बिकवाली अवॉइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूं जो जरूरी चीज है। अब जब आप ट्रेड करते हैं ना, तो इमीडिएट आपको डेटा लेकर के ट्रेड नहीं करना है। अब यहां पे क्या करना है कि एक चीज आपको ध्यान देनी है कि सब रेजिस्टेंस तो चलो ठीक है कि हमारा स्ट्रांग है। सपोर्ट की मैं बात करता हूं तो सपोर्ट वीक टुवर्ड स्टॉप 520 से 530 तक है। लेकिन लेकिन क्या है कि 520 से 530 तक हमको वीक टू स्टॉप दिखाई दे रहा है, तो ऐसा ना हो कि 530 से लेकर के शिफ्ट सपोर्ट 530 पे रहा हो और फिर 520 पे शिफ्ट हो गया हो। अगर 530 से 520 पे शिफ्ट हो गया होगा तो फिर हमारा जो है ट्रेड गलत हो जाएगा, अगर मैं बाइंग का ट्रेड करूंगा तो इसके लिए या तो फिर इंट्राडे कुंडली आप यूज करिए, या फिर हिस्टोरिकल डेटा में जाकर के वापस से चेक करिए। और चेक करने के बाद में अगर स्टार्टिंग के मार्केट में आप फेस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको जाकर के चेक करिए। एक क्वेश्चन है कि आईडीडी ब्लास्ट में और आईडीडी पिक्स में क्या डिफरेंस है। आईडीडी ब्लास्ट जो है वो हमारे लिए एक छोटा मोमेंट का ट्रेड देता है, जो कि 9:25 के बाद हम ट्रेड कर सकते हैं, छोटे मोमेंट के लिए, आधे डाइवर्जन के लिए। लेकिन हमारा जो आईडीडी पिक्स है वो हमको रैली स्टॉक्स भी दे सकता है, रैली मोमेंट भी दे सकता है, लेकिन उसके लिए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की फेवर में होना चाहिए सिनेरियो। जो अभी आप सिनेरियो ये सब देख रहे हैं ना, वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फेवर में है, तभी आप ट्रेड करने को सोच रहे हैं यहाँ पे। साथ ही साथ हमको बड़ा मोमेंट दे सकता है, और बड़ा मोमेंट जब देगा तो बड़ा रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। इस बात का आपको ध्यान देना है इस चीज के लिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बीपीसीएल, भारत पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल। आईवी, आईवी कितना है, 33, 38, कहां से करेंगे। हाँ आईडीडी पिक्स, मतलब आप यहाँ पे खोजना नहीं चाहते हैं तो आप सिंपली आइए आईडीडी पिक्स में वर्जन 23 में, यहाँ पे आइए और यहाँ से जो है डाउनलोड कर, यहाँ से जो है आईडीडी पिक्स पे करिए, फिल्टर होकर के डेटा आ जाएगा। अब इसको जाकर के आराम से सर्च कर लीजिए नए वाले में, या फिर इसी में सर्च कर लीजिए। अगर आप सक्षम है देखना चाहते हैं तो फिर आप यहीं पे सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहीं पे ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर सब कुछ सही लगा तो। अगर नहीं आपको नया वर्जन में समझ में आता है तो आइए, नौकरी को लीजिए, यहाँ पे सर्च करिए नौकरी, कहाँ गया नौकरी, एम, नौकरी किधर गया, ऊपर गया, हाँ ये नौकरी आ गया। इसका डेटा देखिए, सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप। एक बार आईके में जाकर के चेक कर लीजिए कि कहीं ऐसा तो ना हो कि सपोर्ट हमारा, रेजिस्टेंस हमारा 7800 से शिफ्ट हुआ हो 7700 पे।
ठीक है, तो ये जाकर के आप देख लीजिए और आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। आपको अगर आईके नहीं समझ में आ रहा है कैसे देखना है, तो आईके के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चले आइए। यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियोज मिल जाएंगे और बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे, जिससे भी जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोज चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज आपको मिल जाएंगे। चैट बॉक्स में यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और जितने भी आपको क्लास देखने की जरूरत हो, जो भी टॉपिक से रिलेटेड देखने की जरूरत हो, 15 मिनट का वीडियो एवरेज में है। 15 मिनट में अपनी जो है डाउट को क्लियर कर लीजिए। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे सेट करना है, हिस्टोरिकल डेटा फ्री वाला कैसे देखें, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को डिटेल में कैसे देखें, या आईडेडी पिक्स का जो क्लास है वो बेहतरीन ढंग से मैंने बताया है यहाँ पे, तो आप इसको भी जाकर के आप अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल में। कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो देखना है तो आप जाइए यहाँ पे प्रॉपर देख लीजिए। अब बताइए कि आपको जो अभी आईडेडी पिक्स का मैंने क्लास लिया, क्या आपको ये समझ में आया? मैंने बोला था ना आपको कि मैं बताऊंगा आपको कि आईडेडी पिक्स में ट्रेड कहां से लेंगे, कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे, आईवी कितना होना चाहिए, वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, साथ ही साथ टारगेट, स्टॉप लॉस किस कंडीशन में ट्रेड करें, कौन सा कंडीशन हमारे लिए बेहतर है, कौन सा कंडीशन हमारे लिए बेहतर नहीं है, ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। क्या इसमें अभी किसी को कोई डाउट है? अगर आपको कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, मैसेज करिए मुझे। आईडेडी पिक्स का बैक टेस्ट कैसे करें? आईडेडी पिक्स का बैक टेस्ट करने के लिए सर आप सिंपली हिस्टोरिकल डेटा में जाइए, इसका जो है चार्ट लगा लीजिए और चार्ट लगा करके देख लीजिए, सिंपली, एकदम आसान है ना? और और कोई क्वेश्चन किसी का? भारत फ्रॉग के बारे में देख लें, चलिए भारत फ्रॉग के बारे में लास्ट देख लेते हैं। क्यों, भारत फ्रॉग के बारे में भी लास्ट देख लेते हैं। हाँ, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं सपोर्ट। चलिए आप ही बताइए, ईश्वर जी बताइए क्या करना चाहिए? टॉप से बिकवाली या बॉटम से खरीदारी, क्या करना चाहिए? टॉप से बिकवाली या बॉटम से खरीदारी? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप। सिंपल सी बात है, वीक टू स्टॉप है तो टॉप से बिकवाली नहीं करेंगे, बॉटम से खरीदारी करेंगे। आईवी भी ठीक ठाक है, हमको अब देखना क्या है? रिवर्सल। रिवर्सल हटा करके एलटीपीज देखना है, 2 जीरो हैं, रिस्क है, रिस्क तो है। एक बार आईके भेजा करके हम देखेंगे कि आईके में सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा ना हो कि 1220 से 1200 पे शिफ्ट हुआ हो, तो जाकर के देखना बिल्कुल ना भूलें। टारगेट हमारा क्या होगा? एक्सटेंस, अगर हम सेल करते हैं, खरीदारी करते हैं, तो खरीदारी करते हैं तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से खरीदारी करेंगे और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे हम बेचेंगे। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास आज बेहतरीन समझ में आया होगा। आईडेडी पिक्स के बारे में मैंने पूरी तरह से कोशिश किया है, आज वर्जन 25 पे बताने की कोशिश किया है, न्यू वर्जन पे बताने की कोशिश किया है आपको कि जो है न्यू वर्जन पे बताने की कोशिश किया है कि आईडेडी पिक्स में हम ट्रेड कैसे करते हैं, क्या क्या सिनेरियो हमारे लिए हो सकते हैं, क्या सिनेरियो हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए नहीं अच्छा है ना? तो आपको और भी डिटेल वीडियो देखने हैं तो आप हमारे YouTube पे जा करके और वीडियो देख सकते हैं। चैट बॉक्स में लिंक ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है आपको, तो आप जाइए वहां से और देखिए वीडियो को और प्रॉपर तरीके से सीखिए। चाहे निफ्टी के बारे में सीखना हो, इंडेक्स के बारे में सीखना हो, या फिर स्टॉक्स के बारे में सीखना हो, या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी थ्योरी से रिलेटेड आपको नॉलेज चाहिए, तो आप जाकर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे और नेक्स्ट वीक में, लेकिन हमारी टीम आपसे मिलेगी अभी थोड़ी देर नेक्स्ट क्लास में। और आप भी अभी तक कम्युनिटी, अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी तक आपने कम्युनिटी नहीं ज्वाइन किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, जाकर के वहां पे कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करें, एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब करें, या फिर संडे वेबिनार का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो संडे वेबिनार ज्वाइन करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।